guys, now in this lecture we have to learn some important laws. That means algebra of statements. Number one, idempotent laws. P and P is equivalent to P. Number two, P or P is equivalent to P. These two laws are called as idempotent laws. That means if we connect P with itself by means of and or by means of or, then we get the statement only P. That means P and P is also P and P or P is again P. That means P conjunction P is P, P disjunction P is always P. यानी P को AND के साथ हम कनेक्ट करें तो हमें P ही मिलेगा, P को OR के साथ P से ही कनेक्ट करें तब हमें P ही मिलेगा. इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. नंबर टू है कम्यूटेटिव लॉ. P and Q is equivalent to Q and P. Second one, P or Q is equivalent to Q or P. That means conjunction of PQ, conjunction of P with Q is equivalent to conjunction of Q with P. That means if we replace first and second component in conjunction, then the compound statement so obtained is equivalent with the original compound statement. That means P and Q is equivalent to Q and P. यानी हम पी क्यू को अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट पी क्यू को एक दूसरे से रिप्लेस करके दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि कंजंक्शन ही है हासिल करें तो ओरिजिनल कंजंक्शन स्टेटमेंट और ये ऑब्टेन्ड कंजंक्शन स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट रहेगा एक दूसरे के, दोनों की मीनिंग सेम रहेगी. इसी तरीके से पी डिसजंक्शन क्यू is equivalent to Q disjunction with P. डिसजंक्शन में भी अगर हम फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो ऑब्टेन होगा ओरिजिनल कंपाउंड स्टेटमेंट के ओरिजिनल डिसजंक्शन स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट रहेगा. यानी दोनों की मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता. हम यानी डिसजंक्शन में कंपोनेंट्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं. ये कम्यूटेटिव लॉ बोलता है. नंबर थ्री एसोसिएटिव लॉ. नंबर वन, P and Q and R is equivalent to P and Q and R, which is also equivalent to P and Q and R. यानी कि
अगर हम P Q R तीन स्टेटमेंट है, तीन सिंपल स्टेटमेंट्स है, P Q का हम अगर एंड के साथ कंजंक्शन कर दें, P और Q का पहले कंजंक्शन ले, बाद में इस कंपाउंड स्टेटमेंट का R के साथ कंजंक्शन करें, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न हमको मिलेगा उसकी मीनिंग वही रहेगी। अगर हम Q और R का पहले कंजंक्शन करें और फिर P से इस कंपाउंड स्टेटमेंट का फिर कंजंक्शन कर दें, तो ये आने वाला स्टेटमेंट पैटर्न, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग दोनों सेम होगी। या अगर हम तीनों को एक साथ कंजंक्शन करें, यानी तीनों को एक साथ बाय मींस ऑफ एंड कनेक्ट करें, तो ये स्टेटमेंट की मीनिंग, इस स्टेटमेंट की मीनिंग और इस स्टेटमेंट की मीनिंग, तीनों की स्टेटमेंट पैटर्न्स की मीनिंग सेम रहेगी। तीनों एक दूसरे का, तीनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। नंबर सेकंड है एसोसिएटिव लॉ डिसजंक्शन का। P डिसजंक्शन Q, अगर हम P Q का पहले डिसजंक्शन करें फिर उसका डिसजंक्शन R के साथ करें, तो जो कंपाउंड, जो स्टेटमेंट पैटर्न आएगा, उसकी जो मीनिंग होगी वो इक्विवेलेंट होगा। अगर हम P का डिसजंक्शन Q R का पहले डिसजंक्शन लेने के बाद कर दें, यानी Q R का डिसजंक्शन पहले ले लें और P का फिर उसके साथ डिसजंक्शन करें, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न और ये स्टेटमेंट पैटर्न both are having same meaning, that means both are equivalent with each other, and these are equivalent to P disjunction Q disjunction R. that means अगर इन तीनों स्टेटमेंट का हम एक साथ बाय मीन्स ऑफ और कनेक्ट कर दें, that means तीनों का एक साथ डिसजंक्शन करें, तो इस स्टेटमेंट पैटर्न की मीनिंग भी वही होगी जो इनकी मीनिंग रहेगी। और बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट है कि नहीं, ये हमने चेक किया पिछली एक्सरसाइज में। वहां हमने इसको बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल वेरीफाई किया है कि इक्विवेलेंट को कैसे वेरीफाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। हम इसको भी ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई कर सकते हैं। इसका कॉलम और इसके कॉलम की एंट्रीज आइडेंटिकल होगी, सेम रहेगी। दैट मीन्स तीनों की मीनिंग सेम रहेगी, यानी इंडिविजुअल प्राइम कंपोनेंट्स की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज पे इनके ट्रूथ वैल्यूज सेम आएगी। इसी तरीके से ये इक्विवेलेंस, इन तमाम इक्विवेलेंस को भी हम बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इनको वेरीफाई करें बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। एसोसिएटिव लॉ के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नंबर 1, P and Q or R is equivalent with P and Q or P and R. यानी Q R का अगर डिसजंक्शन हो और ये कंपाउंड स्टेटमेंट इसका P के साथ कंजंक्शन हो, तो ये इक्विवेलेंट होगा P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन R दोनों के डिसजंक्शन के इक्विवेलेंट रह गए। यानी यहां P एंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q के साथ, P एंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है R के साथ, और ये उनका डिसजंक्शन है। दैट मीन्स P एंड Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, P एंड R के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए इस लॉ का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको भी हम बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड है P disjunction with Q and R, which is equivalent with P
disjunction Q conjunction with P disjunction R. दैट मीन्स P डिसजंक्शन Q के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, P डिसजंक्शन R के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. उसके बाद नंबर 5 पे डिसजंक्शन के बाद डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हमने पीछे भी एक्सरसाइज में पढ़ा है. दैट मीन्स negation of conjunction and negation of disjunctions. डी मॉर्गन्स लॉज, दोनों लॉज को हमने पीछे देखा है और एक्सरसाइज में यूज भी किया है, वेरीफाई भी किया बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल. निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन किसके इक्विवेलेंट है? निगेशन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स and their disjunction. That means the negation of conjunction is equivalent to disjunction of their negations of simple components. Number 2, negation of P disjunction Q is equivalent with conjunction of negations of simple components. यानी डिसजंक्शन, दो स्टेटमेंट पी क्यू के डिसजंक्शन का निगेशन, दोनों कंपोनेंट के अलग अलग निगेशंस का कंजंक्शन. 6th, आइडेंटिटी लॉ. नंबर 1, P conjunction with T is equivalent to P. Number 2, P conjunction with F is equivalent to F. Number 3, P disjunction with T is equivalent to T. Number 4, P disjunction with F is equivalent to P. These are called as identity law. These are identity laws. P conjunction with T is equivalent to P. P conjunction with F is equivalent to F. P disjunction with T is equivalent to T, and P disjunction with F is equivalent to P. We can verify this by means of truth table, or we can verify simply here. P is a simple statement. Its truth value is either T or F. If it is T, then T and T is equivalent to T, and T is equivalent to T. If it is F, then F and T is F. That means if P is a T, then it is equivalent to T, and if truth value of P is F, then truth value of this conjunction is also F. यानी P एंड T में P की ट्रूथ वैल्यू वेरिएबल है. हो सकता है P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहे, हो सकता है P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहे. अगर P ट्रू रहा तो इस कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी. अगर P फॉल्स रहा तो इस कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी. यानी P की जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी, आपका इस कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू वही होगी. दैट मीन्स P अपनी आइडेंटिटी कायम रख रहे. ये आइडेंटिटी लॉ है. हम जगह पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं. P की ट्रूथ वैल्यू अगर इस कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि कंजंक्शन है, इसमें P की ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो ट्रू एंड F
क्या रहेगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू, कंजंक्शन है, कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, दोनों ट्रू नहीं, दैट मीन्स ये ट्रू नहीं हो सकता, फॉल्स रहेगा। और अगर P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रही तो फॉल्स एंड फॉल्स, ये क्या रहेगा, अगेन फॉल्स। कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, दैट मीन्स इन ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, द कंपाउंड स्टेटमेंट conjunction of P and F is always having truth value F. Therefore, P and F is always F. P disjunction with T is equivalent to T. इसको हम वेरीफाई करते हैं। P एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये ट्रू है तो ट्रू और ट्रू, disjunction of true statements is true, and if P is having truth value false, then false or T, that means disjunction of F and T is always T. That means in all condition, disjunction of P and T, disjunction of P and T, that means P or T is having truth value T. यानी P T के disjunction में हमें ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज T मिलेगी, हमेशा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही मिलेगी, P कुछ भी हो। अगर P ट्रू हो तब भी हमको इस डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेगी, P फॉल्स हुआ तब भी इस डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू हमको ट्रू ही मिलेगी, फॉल्स नहीं मिल सकती। इसी तरीके से ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, P डिसजंक्शन विथ F, इसकी ट्रूथ वैल्यू P के इक्विवेलेंट, P की ट्रूथ वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगी। अगर P ट्रू हुआ तो ट्रू और फॉल्स, डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स होता है तभी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं तो ये फॉल्स नहीं रहेगा। अगर P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गई तो फॉल्स और फॉल्स, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगी। यानी P ट्रू होता है तो हमको इस डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलती है, अगर P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है तो इस डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू हमको क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है। दैट मीन्स इस डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू हमको P की जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वही मिलेगा। दैट मीन्स P डिसजंक्शन विथ F ऑलवेज क्या रहेगा, P होगा। ये 4 जो लॉज थे वो आइडेंटिटी लॉज होंगे। नंबर 7, आइडेंटिटी लॉ के बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, complement laws. Complement laws P and negation of P. P and negation of P क्या रहेंगे, ऑलवेज फॉल्स रहेगा, क्योंकि हमको पता है कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, और ये P है तो ये उसका निगेशन है और दोनों का कंजंक्शन है। दैट मीन्स P की ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू रही तो ये फॉल्स होगा, अगर P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रही तो ये ट्रू होगा। यानी एक ट्रू और एक फॉल्स का कंजंक्शन है, और कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होते हैं। एक ट्रू है यहाँ, एक फॉल्स है, एक फॉल्स है तो एक ट्रू है, इसलिए कंजंक्शन, इस कंजंक्शन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ऑलवेज फॉल्स मिलेगी, क्योंकि एट अ टाइम दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते। जब P ट्रू रहेगा तो उसका निगेशन फॉल्स रहेगा, जब P फॉल्स रहेगा उसका निगेशन ट्रू होगा। दैट मीन्स दोनों की ट्रूथ वैल्यू एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकती, और ये उनका कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन में जब दोनों ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, और दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते कभी। इस कंजंक्शन में बोथ P एंड निगेशन ऑफ P आर नॉट हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यू T, therefore it is not having truth value T. That means इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कभी ट्रू नहीं हो सकती, ऑलवेज फॉल्स रहेगा। सेकंड कॉम्प्लीमेंट लाइन,
P disjunction with negation of P is always having truth value T. ये P है, ये उसका निगेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू रही तो निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। अगर P फॉल्स रहा तो निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों की ट्रूथ वैल्यूज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होंगी, दोनों के दोनों फॉल्स नहीं हो सकते एट ए टाइम। एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स रहेगा, एक फॉल्स रहा तो दूसरा ट्रू होगा। यानी एक ट्रू और एक फॉल्स का डिसजंक्शन है, और डिसजंक्शन में जब दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स। दैट मीन्स इसकी ट्रूथ वैल्यू कभी फॉल्स नहीं निकलेगी, ये क्या रहेगा, हर कंडीशन में ट्रू रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद नंबर 8 है एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉज नंबर 1 है P and Q or P, that means P and P or Q is equivalent to P. Number 2, P or P and Q is equivalent to P. It is just like distributive law, but here two simple statements are in this compound statement. That means there are two prime components in this statement pattern. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसे है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तीन प्राइम कंपोनेंट होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं। और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि P एंड P और Q इसकी ये इक्विवेलेंट होगा P के, और P और P एंड Q ये इक्विवेलेंट रहेगा P के। ये दोनों एब्सॉर्प्शन लॉज है। नंबर 9 है एब्सॉर्प्शन के बाद कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ P implies Q is equivalent to P implies Q is equivalent to negation of P or Q, negation of P और Q। इसको भी हमने वेरीफाई किया है, पीछे एक्सरसाइज में से पहले हमने वेरीफाई किया था। P implies Q by means of ट्रूथ टेबल, इसको वेरीफाई कर चुके हम, और फिर से एक बार आप वेरीफाई कर लें इसे बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। P implies Q is equivalent to negation of P disjunction with Q। उसके बाद नंबर 10 है बाय कंडीशनल। लॉ P implies and implied by Q is equivalent with P implies Q and Q implies P, and it is equivalent with negation of P or Q and negation of Q और P बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, और पीछे भी इसको हमने वेरीफाई किया बाय मीन्स ऑफ ट्रूथ टेबल, इसको हमने वेरीफाई किया। ये वेरीफाई करना आपके लिए होमवर्क रहेगा कि P implies and implied by Q, P by conditional with Q होगा। P implies Q conjunction with Q implies P, दैट मीन्स P implies Q और Q implies P, दोनों के दोनों एट ए टाइम है, कंजंक्शन है उनका।
That means P implies and implied by Q is equivalent with negation of P disjunction with Q conjunction with negation of Q disjunction with P. तो ये 10 लॉस थे. इन लॉस का यूज करके हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.